दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू का मतलब। हिंदू विश्व में सबसे पहला जो है वो हिंदू है, बाद में दूसरे हैं। सृष्टि की रचना के पहले जो हमारे पुराने इतिहास और ग्रंथ बताते हैं कि हिंदू कौन है और हिंदू क्या होता है, हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू का मतलब होता है जो सृष्टि के रचयिता थे वो हिंदू हैं। कहते हैं कि हाँ, भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? भाषा की शुरुआत भगवान शंकर के डमरू से ध्वनि की आवाज हुई है, वहाँ से वर्ण की शुरुआत हुई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हिंदू जो है संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। यदि संस्कृत भाषा ना होती तो पृथ्वी में कोई भी भाषा नहीं होती और हम सांकेतिक भाषा से ही अपना कार्य करते या जानवरों की तरह हमारा जीवन होता। तो मेरा एक कहने का मतलब ये था कि हिंदू ही सृष्टि का रचनाकार है। इसके जो पूर्वज हैं वो भगवान हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं या नारायण हैं। इन्हीं सृष्टि के रचयिता हैं और इन्हीं से ही 4 वेदों की रचना हुई है। लेकिन बाद में अन्य धर्म, अन्य ग्रंथ, अन्य चीजें, जाति वर्ण व्यवस्था बनी है। तो हिंदू का मतलब होता है कि हमारे जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो शुरू से हमको अपने जीवन के हर चीज से परिचित कराए हैं, वो है हिंदू। हिंदू ही पूरी सृष्टि के जानकारी प्रदान करने का पुराने जो ग्रंथ हैं वो हिंदू धर्म के ग्रंथों से ही आपको मिलेंगे और ग्रंथों में जानकारी उतनी नहीं होगी जितने की हिंदू धर्म में। तो हमारा जो भाषा है, बोली है, जहाँ की भी है, जो भी है, उसमें संस्कृत की भूमिका होती है। यदि संस्कृत नहीं होती तो आज भी हम अन्य भाषाओं से परिचित नहीं होते, ना ही हम जान पाते। मेरा कहना ये है दोस्तों, हम हिंदू हैं और हिंदुओं की रक्षा करें। हिंदू का मतलब समझें। हिंदू प्राचीन भाषा है और हिंदू लोग सबसे पुराने हैं, सभी जाति वर्ग से पुराने हैं। इसलिए उनकी रक्षा करना, उनसे जुड़ना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है, अन्य देशों में भी हिंदू हैं। कहते हैं कि विश्व का हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। इस विषय को भी मैं मानने को तैयार हूँ कि हमारे विश्व में हर 6वां व्यक्ति हिंदू है। तो हिंदुओं की जनसंख्या तो वैसे भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन लोग जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक पुरानी कहावत है, संगठन में शक्ति है। यदि आप संगठित होकर के कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उसमें आपकी मजबूती आती है और धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यही तो आपका प्रथम धर्म होता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र जैसे कि विश्व में एक ही देश है जो हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित है, सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वह है जापान। और जो है अब अपने भारत में भी है हिंदू, लेकिन 100% नहीं है। पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित है वो अपने नेपाल है, नेपाल है। तो नेपाल में विश्व में ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं, रहते हैं। तो आज का जो विषय था मेरा कि हिंदू का मतलब क्या है, हम हिंदू कैसे हैं, हमारी जड़ कहाँ से है। जड़ की शुरुआत ही हिंदू है दोस्तों। आपको इसको समझना होगा और जब आप समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, हिंदू ही प्रथम शुरुआत है।
दोस्तों नमस्ते।